क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी संख्या के 5 से भाग देने पर शेषफल अगर 3 आता है तो उसी संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि किसी संख्या को इतना से भाग देने पर इतना शेष आएगा तो उसी संख्या को इतना से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो सिंपल है, जो संख्या दिया रहेगा आपको दिया रहेगा उसी को आप शेष से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे 3 को तो आपका शेषफल क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। शेषफल हमारा क्या बचेगा, शेषफल हमारा हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या हम लेते हैं 53। ठीक है, इसको हम संख्या को 10 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, 10 बचे 50 आपका हो जाएगा। ठीक है, संख्या क्या बचेगा 3। अब इसी संख्या को हम देखिए था ना, ये अगर हम ये क्वेश्चन 10 संख्या था, 10 से हम भाग देते हैं तो देखिए कोई संख्या है ये 5 से भी अगर इसको डिवाइड करिएगा, देखिए 5 से डिवाइड करिएगा 53 को तो आपको क्या बचेगा, रिमाइंडर 3 ही बचेगा। ये वो कट गया, देखिए रिमाइंडर आपका 3 बचा। तो इसी संख्या को हम अगर 10 से भाग दे दिए, देखिए तो क्या बचा, रिमाइंडर हमारा 3 ही बचेगा। तो सिंपल आपका यही है कि आपको जो भी संख्या दिया रहेगा, संख्या 10 दिया रहेगा और जो शेषफल रहेगा बस उसी को डिवाइड कर दीजिए आप, आपका आंसर आपका आ जाएगा। शेषफल वही आपका हो जाएगा आंसर 3। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दो संख्याएं का अनुपात दिया हुआ है 3:4 है ना, और उनका HCF दिया हुआ है 18। तो संख्याएं ज्ञात करना है। संख्याएं ज्ञात कैसे होगा, आपको संख्या निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 3:4 दिया हुआ है ना, 3:4 इसको हम लोग वेरिएबल से कॉन्स्टेंट कर लेते हैं। इसको 3x हो जाएगा और आपका 4x हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या दिया हुआ है, इसका HCF दिया हुआ है, आपका HCF दिया हुआ है कितना है, इसका 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना, संख्या निकालना है। तो जो ये 18 दिया हुआ है इसी को हम लोग इसमें गुना कर देंगे x के जगह पे, और फिर इसी को हम लोग गुना कर देंगे यहाँ पे x के जगह पे। ठीक है, तो हमारा संख्या पूछ रहा है, दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो हमारा 3 इंटू हो जाएगा 18, हो जाएगा आपका 54। और नेक्स्ट संख्या पूछ रहा है तो 4 इंटू 18 72 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा 54 एंड 72, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याएं दिया हुआ है, ठीक है, दो संख्याएं दिया हुआ है, यदि a और b दो संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, को प्राइम है, पॉजिटिव को प्राइम है, तथा HCF जो उसका दिया हुआ है AB है 12 है ना, और उसका LCM दिया हुआ है 180। तो कह रहा है a प्लस b का न्यूनतम मान क्या होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि a और b है, दो क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है, मतलब दोनों क्या है, पॉजिटिव आपका होगा। ठीक है, अब इसका HCF दिया हुआ है कितना, HCF दिया हुआ है आपका इसका 12 और LCM दिया हुआ है इसका कितना 180। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कह रहा है क्या, एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM गुने आपका HCF होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद होगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब देखिएगा इसमें कह रहा है क्या कि a इंटू बी, अगर हम लेते हैं LCM a इंटू बी, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF कितना है 12 और LCM कितना है हमारा 180। ठीक है, ये हमारा हो गया HCF इंटू LCM। अब देखिए कह रहा है क्या, अब इसमें कह रहा है क्या कि हम लोग को इसमें देखिए कह रहा है क्या, कहाँ चला गया। ठीक है, इसको फिर से हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या है a और b धनात्मक पूर्णांक है तथा HCF इसका कितना है, AB इसका 12 है। ठीक है, और इसका LCM कितना है 180 है। तो देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट पता था क्या कि दो संख्या का गुणनफल मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर होता है क्या, LCM इंटू HCF। ठीक है, ये हम लोग को पता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि LCM इंटू HCF बराबर दिया हुआ क्या, LCM हमारा दिया हुआ है HCF दिया हुआ है 12 और इतना दिया हुआ है 180। ठीक है, यही दिया हुआ है। ये बराबर क्या है हमारा a इंटू बी है, a इंटू बी है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब कह रहा है क्या, कह रहा है कि इसमें 12 के जगह पे क्या लिखेंगे, ठीक है, और a की जगह पे क्या लिखेंगे, ये हम लोग को इसको देखना है। हम 12 को ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 12, और इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 12 इंटू 15 लिख सकते हैं।
12 इंटू 15। अब हमें कह रहा है क्या, न्यूनतम मान कौन सा होगा। ठीक है, एक ये लिख सकते हैं, तो इसका अगर देखिए, इसका आ जाएगा 12 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 180। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं न्यूनतम मान अगर पूछेगा आपसे, जब न्यूनतम मान आपसे पूछेगा, जब न्यूनतम मान पूछेगा, कह रहा है कि a प्लस बी का न्यूनतम मान, तो देखिए इसको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 190 आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, 192 आ जाएगा। लेकिन अगर यही हम देखते हैं, अगर अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 को, ठीक है, 12 की जगह पे हमको क्या लेना है, दो धनात्मक पूर्णांक लेना है ना, a और b का दो धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो हमने एक बार क्या लिया, एक बार हमने एक लिया धनात्मक पूर्णांक है और इसका पंद्रह एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या होता है, दोनों का HCF एक होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखा जाए तो एक 3 है, ठीक है, और एक 5 है, ये भी क्या है, हमारा धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन इसका देखिए दोनों का HCF भी कितना है, एक आ रहा है। तो अगर हम लोग 12 इंटू 3 कर देते हैं, 12 इंटू 3 कर देते हैं और इधर कर देते हैं क्या, 12 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो इन दोनों को देखा जाए जोड़ के, तब कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ, हमारा कह रहा है क्या, न्यूनतम मान पूछ रहा है ना, न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान हमारा क्या हो जाएगा 96। अगर हमको देखना है कि अगर देखिए मान लीजिए हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2160 आ जाएगा आपका 2160। तो हमारा इसको भी अगर गुना कर दिए 2160 आना चाहिए, और इसको भी गुना करें तो हमारा कितना आना चाहिए 2160। तो देखिए इस दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2160 आ जाएगा है। ठीक है, और इस दोनों को गुना करेंगे तो हमारा भी 2160 आ रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान के लिए हम लोग क्या लेंगे, हमेशा छोटा वाला वैल्यू लेंगे। a प्लस बी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, छोटा वाला, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 96 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 96, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो क्या है, जो 12 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारा है 5 टाइम्स 9 हो जाएगा हमारा, ये हमारा 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या हो गया। कह रहा है कि इसको जब हम लोग 12 से डिवाइड करें, 5 अंक की सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो जब इसको लोग 5 से डिवाइड 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, कुछ शेषफल बच जाएगा। ठीक है, जो शेषफल बचेगा हमको उसको इग्नोर कर देना है। क्या करना है हमको, उसको इग्नोर करना है। अगर देखा जाए तो ये 12 जो है, देखिए 12 जो है ये किसका मल्टीपल है, ये आपका मल्टीपल है 3 का और आपका 4 का मल्टीपल है। दैट मीन्स कि इससे छोटा, मतलब इसमें से अगर हम लोग आपको इसमें से हम 3 घटा देते हैं, इसमें से 3 हम घटा दिया जाए, ठीक है, तो इसमें बचेगा 6 बचेगा, यह बचेगा 9 9 9 और आपका ये बचेगा 9, है ना। तो देखिए हम इसमें बता रहे थे ये आपका कि अगर हम इसमें से 3 घटा देते हैं, ठीक है, तो आपका बचेगा क्या 96 बचेगा। तो ये जो आपका है, ये पूरा जो डिजिट है आपका है, ये आपका 3 से भी डिविजिबल हो रहा है और ये आपका 4 से भी डिविजिबल हो रहा है। 4 से डिविजिबल का रूल क्या होता है, जो लास्ट का 2 डिजिट होता है वो आपका कितना 96 जो है वो आपको 4 से कटना चाहिए, ये रूल होता है। 3 से तो ये कट ही रहा है, 3 से 9 9 9 9 6 कट रहा है। 4 से डिविजिबल रूल यही है कि लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए। तो हमारा लास्ट का 2 डिजिट कट रहा है, तो वो हमारा 5 अंक सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 अंक सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 999 9 और 6। ये हमारा वो संख्या है जो हमारा 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 के पावर n दिया हुआ है बराबर दिया हुआ 32, तो है ना। तो इसका पूछ रहा है एस एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू क्या होगा। तो हम देख सकते हैं कि 2 के पावर अगर हम एन लिखते हैं तो ये हमारा किसका 32 किसका पावर है, तो हमारा 2 के पावर ये हमारा 5 का पावर है। ठीक है, तो 2 के पावर 5 होता है, तो ये अगर पावर के बराबर पावर हो जाता है ना, जब जब कब होगा, या जब जब बेस आपका सेम हो जाएगा। तो हमारा बेस सेम हो गया, 2 सेम हो गया, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एन बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 3 अभाज्य संख्या है दिया हुआ है। ठीक है, 3 अभाज्य संख्या है जिनका योग दिया हुआ है 23। ठीक है, यदि उनमें से 2 समान है, चलिए 2 समान हो गए तो क्वेश्चन ईजी हो गया। देखिए कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्या है, दैट मीन्स कि एक्स वाई जेड होगा, कोई मान लीजिए एक्स होगा, कोई वाई होगा, कोई जेड होगा। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है क्या कि 2 जो है आपका सेम है। तो मान लीजिए 2 सेम है तो हम दोनों को एक्स और एक्स ले लेते हैं,
और तीसरा जो संख्या है मान लीजिए वो y है या फिर z है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, आप यहाँ पे y या z कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तीनों का योग कितना करा 23 है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए इक्वेशन बन रहा है क्या, x प्लस एक्स आपका हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 23। ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन मजबूत है तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम x के वैल्यू कह रहे हैं क्या, x के वैल्यू अगर हम 5 रख देते हैं और y के वैल्यू 13 रख देते हैं, क्योंकि क्या है हमारा 3 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की मतलब कि उसका फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए और वो अपने आप खुद होना चाहिए। देखिए इसका फैक्टर 1 है और 5 होगा, और इसका फैक्टर क्या होगा 1 और 13 खुद का होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम 1 अगर 13 लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या 2 × 5 हो जाएगा आपका 10, 2 × 5 आपका हो जाएगा 10, अब प्लस आपका 13 हो जाएगा कितना 23 आपका हो जा रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं 2 समान हो गया, तो वे संख्याएँ क्या हो गया, तो वह संख्या हमारा क्या हो जाएगा 5 और 13 हो जाएगा। हमारा संख्या क्या हो गया 5 और 13 हो गया, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है 7 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2 से और 5 से क्या है 2 या 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो 2 से भी कर रहा है और 5 से विभाज्य हो रहा है, तो 2 से संख्या ऐसी है जो 100 तक में देखा जाए कि 2 ऐसी संख्या है जो 50 ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, तो आप देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7 8 9 और 10। देखिए इसमें हर एक संख्या के बाद आपका क्या है 2 से डिविजिबल है ना। तो ऐसे अगर 100 संख्या है तो 10 में 10 तक हम लिए तो इसमें मेरा कितना संख्या जो है 2 से डिविजिबल 1 2 3 4 5, तो हम देख रहे हैं कि 10 में हमारा 5 संख्या जो क्या है डिविजिबल है 2 से, तो 100 में कितना हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा, 100 में उसका आधा हो जाएगा, है ना। तो हम कहें कि 2 से डिवीजन होने के लिए 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक में आपको 50 संख्या है जो 50 संख्या जो 2 से डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप देखा जाए तो 5 ऐसी संख्या है, 5 से कटने वाले भी 5 है ही ना, तो 5 से कटने वाले 1 से लेकर 100 तक में ऐसी संख्या है, कम से कम कितनी संख्या होंगी, तो वो 20 संख्या होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा इस तरह से करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा क्या है क्या कि ऐसी संख्या बताना है जो 2 5 से विभाज्य हो जाएगा, है ना। तो 2 और 5 से विभाज्य करने के लिए क्या होगा, अब देखिए कि इसमें हम देखेंगे अगर तो 2 से भी जो 50 है ये आपका 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 5 से भी है, लेकिन अब देखिएगा कहीं ना कहीं तो ये आपका 10 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो हमें 10 वाला तो निकाल देना होगा, तो अब देखिए 10 वाला निकालना है तो 10 वाला इतना संख्या होगा, कितना संख्या होगा 10 वाला आपका 10 संख्या होगा, वो कौन कौन संख्या होगा 10 20 30 डॉट 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 100 तक आपका जो संख्या होगा, ये 10 संख्या जो है जो हमारा ये 10 से कट रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है इससे इसको निकाल देना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 और 5 से विभाज्य होगा वही हमको लेना है। ठीक है, तो इतना हमारा कितना हो जाएगा 50 जो 2 से कट रहा है। ठीक है, ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा 50 हो गया, प्लस आपका 20 हो गया और माइनस का आपका 10 हो गया, क्योंकि हमको 10 को नहीं लेना है, क्योंकि 10 से यहाँ नहीं पूछ रहा है तो हमको 10 को काट देना है। रोल कितना हो जाएगा 70 माइनस 10 हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा क्या 16। 60 ऐसा संख्या है जो आपका 2 और 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 16। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग 10 क्वेश्चन कल करेंगे कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी संख्या के वर्ग में से 20 घटाने पर 5 गुना संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगा। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि देखिए स्टेटमेंट हम लिखते हैं, किसी संख्या के वर्ग मतलब कि x² के वर्ग करने पर, मान लीजिए कोई संख्या के वर्ग करने पर में से 20 घटाने पर, चलिए इसमें से 20 हम घटा देते हैं तो क्या होगा वो संख्या क्या होगा 5 गुना होगा, मतलब संख्या का 5 गुना हो जाएगा, मतलब x का ये 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। किसी संख्या के वर्ग करने पर, देखिए हम लोग वर्ग करिए, उसमें से 20 घटाने पर संख्या का 5 गुना प्राप्त होता है, मतलब 5x प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, x² माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, आप इसको इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा आपका x² माइनस 5x। ठीक है, आपका हो जाएगा माइनस 20। अब ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व जब करिएगा तो क्या होगा, देखिए मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, क्या हो जाएगा x²। ठीक है, x², अब यहाँ पे हम लेते हैं कितना माइनस 5x है और माइनस 20 है। ठीक है, चलिए देखिए तो दोस्तों हम लोगों ने इसका
गुणनखंड कर दिया हम लोगों ने। देखिए सर आंसर आया क्या कि x-5 आया और आपका x+4 आया। ठीक है, तो हम लोग इसका जब गुणनखंड किए तो हमारा कितना वैल्यू आया, x का वैल्यू आया x-5 और एक आया आपका x+4। तो हमें क्या लेना है, सॉल्व करते हैं तो x-5 बराबर 0 और x+4 बराबर 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा क्या, x बराबर -4 आ जाएगा और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा क्या, x बराबर 5 आ जाएगा। तो हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 घटाने पर 5 गुना संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगा। तो वह संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसमें 5 आप वैल्यू रखिएगा तो आपको सारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि किसी संख्या को 7 से गुना करके 7 घटाया जाए तो 84 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन वही है, कह रहा है क्या कि यदि किसी संख्या को, मतलब मान लीजिए x कोई संख्या है, उसको 7 से गुना करते हैं, ठीक है, और उसमें 7 घटाया जाता है तो कितना संख्या बढ़ता है मेरा, 84 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या होगा, ठीक है। 7x बराबर क्या हो जाएगा, 7 बराबर हो जाएगा 84। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा। चलिए देखते हैं 7x बराबर में क्या हो जाएगा आपका 84 प्लस 7 आपका हो जाएगा 91 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 से 91, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 13 हो जाएगा। तो वह संख्या मेरा क्या हो जाएगा 13 है, जिससे हम लोग उसमें 13 में अगर हम 7 गुना करते हैं -7 करते हैं तो मेरा संख्या क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन का आज का अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है जो 9 से 12 से और 15 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो वह संख्या क्या होगा। ठीक है, देखिए वो संख्या हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 9 और 12 और 15 का हम जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आएगा कितना, आपका आ जाएगा 15 नहीं आएगा, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो 15 × 180 180 संख्या, जो 180 संख्या ऐसा है जो 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा और 15 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या किए, इसका एलसीएम निकाल दिए। पहले हम लोग क्या किए, इसका एलसीएम निकालिए। ठीक है, अब कह रहा है कि 6 अंक का सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंक का सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 6 अंक का छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 अंक का छोटी संख्या हो गया। तो अब हमें पूछ रहा है क्या कि इतना ऐसा अंक जो होना चाहिए, छोटी संख्या जो बताना है, जो हमारा 180 से पूरा डिविजिबल हो जाए, है ना। तो अगर हम देखा जाए तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 180 गुना अगर हम करते हैं 1000, ठीक है, देखिए यहाँ से 3 डिजिट और यहाँ से क्या बनेगा 3 डिजिट, 6 डिजिट बन जाएगा आपका। तो हम सीधा इसको मल्टीप्लाई करिए 180 और इस पर 3 0 बैठा दिया, हमारा हो गया 6 डिजिट का नंबर हो गया। इससे यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही एक आंसर, क्योंकि हम तीनों का एलसीएम लेकर बनाया है। तो यह एक ऐसा संख्या है, 1,80,000 ऐसा संख्या है जो 9 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। ठीक है, ये हमारा तीनों से कट जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्तों में भेजें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मैथ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और आपको अगर यह पीडीएफ प्राप्त करना है, ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ लेना है तब हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल है हमारा, लाइब्रेरी एजुकेशन हब के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप उस पर जाइएगा, आपको यह 10 का 10 पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और आप बाकी का जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में रहा, आप इसको बना के लाइएगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे इतना सारा बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ है। टोटल 30 क्वेश्चन अब बना है। ठीक है, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो आपको फ्री में वहाँ मिल जाएगा, आप इसको बनाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।